हमारी गलती ये रही है कि हमने ताबेदारी की, हिस्सेदारी की बात नहीं की। नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि आज लोगों के दिल में जो आता है वो बैठकर पार्लियामेंट में फैसला हो जाता है। आपको मालूम है, दो ही चीजें हैं, हिस्सेदारी या ताबेदारी। हमने नारा हमेशा लगाया इस मुल्क के लिए। वो नारा क्या था मालूम है आपको? हम इस मुल्क के वफादार हैं और जिम्मेदार हैं, मगर अफसोस कि मेरी कौम के लोग एक सेंटेंस भूल गए। आज के बाद नारा लगाइए, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं, बराबर के हिस्सेदार भी हैं। क्यों? जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद हैं हम, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं। ताज और लाल किले के यहाँ पानी हम हैं, न घबराओ मुसलमानों खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। याद रखिएगा, आज मौजूदा दौर में हो क्या रहा है। कल तक गैर खौफ फैलाते थे, आज कौम मुस्लिम के अंदर हमारे अपने खौफ फैलाने का काम कर रही है। हालात खराब हैं, जैसे भी हैं, किसको नहीं मालूम है। तो आपके डरने से हालात अच्छे हो जाएंगे? कुछ न कहने से छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। आप जुल्म सहते रहेंगे, जुल्म किया जाता रहेगा। आप जुल्म सहते रहेंगे, आपको दबाया जाता रहेगा। आपको मालूम है, मुझे याद आता है एक शख्स ने बकरियों के साथ जंगल में एक शेर का बच्चा मिला। तवज्जो है आपकी मेरी बात पर? जंगल में एक चरवाहे को शेर का बच्चा मिला, उसने ले लिया, पालने लगा बकरियों के साथ। अब आप जानते हैं, सोहबत जैसी हो बंदा तैयार वैसा ही होता है। सोहबत अगर बहरुल इरफान की मिल जाए तो मौलाना नूर ऐन जैसा मर्द कलंदर तैयार होता है, जो आपके पूरे इलाके को रोशन कर देता है। अगर सोहबत हुजूर बहरुल इरफान की हो तो ये मिंबर पर बैठने वाले आफताबो महताब बनते हैं। अगर सोहबत शेखुल आलम की हो तो कौम को बहरुल इरफान मिलते हैं। सोहबत असर करती है। आप देख लीजिए, शेर के बच्चे को बकरियों के साथ पाला गया। अब बकरियां उसे सींग भी मारती हैं, मगर वो बर्दाश्त कर लेता है। उसे कभी चारा उसका खाता क्या है? घास बकरियों के साथ। हालांकि उसका खाना घास नहीं है। क्यों? उसे ये पता ही नहीं है मेरी जगह क्या है। तो जब तक पता ना हो जगह क्या है, इंसान जिंदगी ऐसी गुजारता है। एक दिन शेर जंगल में मिला, उसने कहा क्या बात है, तुम शेर हो बकरियों के साथ और ये बकरियां तुम्हें मार रही हैं? उसने कहा नहीं नहीं, मैं शेर नहीं हूं, मैं बकरी हूं। कहा रे नहीं, शेर हो तुम। बहुत देर बहस हुई। बूढ़े शेर ने कहा जरा दरिया के किनारे मेरे साथ चलो। साथ ले गया। ठहरे हुए पानी में कहा जरा अपना चेहरा देख तो तुझे अंदाजा होगा कि तू बकरी है या शेर है। जब ठहरे हुए पानी में उसने अपना चेहरा देखा, तब जाके उसे एहसास हुआ कि नहीं, मैंने जिंदगी बकरियों में गुजारी, हालांकि अल्लाह ने मुझे शेर बनाया है। यही हाल आज कौम मुस्लिम का है। जिस कौम को अल्लाह ने इतना उरूज दिया, जिस कौम की शोहरत और जिसकी इज्जत के जिक्र अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया, जिनकी अजमत मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपनी मुबारक ज़बान से बयान फरमाई, लेकिन अपने किरदार और अमल की बुनियाद पर मेरी कौम के जवान कितनी पस्ती में चले गए। आज मुल्क के सामने वो मंजर है। याद रखिएगा, दबते रहेंगे तो दबाए जाते रहेंगे, जुल्म सहते रहेंगे तो जुल्म किया जाता रहेगा। नहीं, आज इस जलसे से ये पैगाम
पैगाम लेकर जाइए, या रसूल अल्लाह दुनिया कुछ भी कहे मगर हमारा ईमान अल्लाह की ज़ात पर है। अल्लाह ने जो मौत का वक्त मुकर्रर किया है, मौत उसी लम्हे आएगी, मगर हम रहेंगे तो शान से रहेंगे और इस दुनिया से जाएंगे तो शान से जाएंगे। और जाने का अंदाज क्या होगा? मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। एक मोमिन की शान ये होती है, मोमिन जब कब्र में जाता है तो हाल ये होता है, ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और मेरे इमाम ने तो यहाँ तक कहा, हश्र में होगा हमारा दाखला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाए। हिंदुस्तान की सरजमीन पर हम आए, हैरानी की बात है कि सब ने अपनी बात की, हमने दूसरों की चीजों को कबूल कर लिया। और आज क्या हुआ? आज हमारे यहाँ हो क्या रहा है? अगर आप मेरी बात से एग्री करें, हमारे यहाँ हो ये रहा है कि मेरी कौम पोस्टर दूसरों के लगा रही है, फ्लैक्स दूसरों के लगाए जा रहे हैं, स्टेज दूसरों का लगाया जा रहा है, दरियां दूसरों की बिछाई जा रही हैं। और स्टेज लगाने के बाद मेरी कौम के जवान नीचे बैठ के गलत बातें सुन के तालियां बजा रहे हैं। खुदा ने तुम्हें इस गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है। मारहरा मुतहरा से सैयदुल उलमा फरमाते हैं, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। खुदा ने तुम्हें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने तुम्हें क़यादत के लिए पैदा किया है। क़ायद बनो, कोशिश करो, मेहनत करो, कदम बढ़ाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, कामयाबी देना ये मेरे परवरदिगार का करम। कदम उठाएं तो सही। हमारे यहाँ टांग खींचने वाले बहुत हैं, देख लीजिए इतने जमाने में ना मुझसे रिसालत की बात आई, बड़े बड़े अल्लामा फहामा कमरों में सो रहे थे, निकल के नहीं आए, सिर्फ इस बुनियाद पर कि मेरा नाम आ जाए। बड़े बड़े लोग एयर कंडीशन रूमों में, एसीओ में पड़े थे, निकल के नहीं आए नामूस रिसालत के मसले पर। क्यों? मेरा नाम आ जाएगा। मैं कहता हूं अल्लाह सलामत रखे उस मर्द कलंदर को जिसने महाराष्ट्र की सरजमीन पर इतनी बड़ी रैली निकाली, इतनी बड़ी रैली निकाली, दुश्मनों के कलेजे दहल गए। कहा ये क्या है? उस मर्द कलंदर ने रैली में कहा था, मुस्तफा से हमारी मोहब्बत का मयार ये है, याद रखना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मशरक़े आला हजरत फैज़ान हुजूर बहरुल इरफान हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब किबला। एक आम आदमी बड़े बड़े अल्लामा फहामा से फौकियत ले गया नामूस रिसालत के मसले पर। कौन आया सामने? सलमान अजहरी साहब 9 महीने से ज्यादा जेल में रहे, 8 महीने 9 महीने तक जेल में रहे। कौन आया निकल के सामने? सिर्फ डर मेरी कौम के सीनों में यही तो था, हमारा नाम आ जाएगा। 2.5 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया, मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब जेल में हैं। मेरी कौम के लोगों को मर्द कलंदर का नाम भी याद नहीं। आज भूले बैठे, कल कयामत के मैदान में जवाब क्या देंगे? जबानी तौर पर कह रहे या रसूल अल्लाह गर्दन कटा देंगे। गर्दन ऐसे नहीं कटाई जाती है। तुम गर्दन कटाने का मिजाज पैदा करना चाहते हो तो पढ़ो अल्लामा सैयद किफायत अली काफी की तारीख को। इस मुल्क की आजादी के लिए मुरादाबाद के चौराहे पर अंग्रेजों ने गले में फांसी का फंदा डाला और कहा अब बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो मौलाना सैयद किफायत अली काफी ने कहा था मेरी ख्वाहिश ये है कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाए। नारे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।
आज हालत आपकी निगाहों के सामने है। ये जो खौफ आपके सीनों में बिठा दिया गया, नाम आ जाएगा। और फिर बात कर रहे हैं फलस्तीन की। आप तवज्जो इधर रखिए, जो हो रहा है होने दीजिए। आप बात कर रहे हैं मस्जिद अक्सा की, और डर इस बात का है नाम आ जाएगा। मुझे याद है, और जाकर सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर, एक नौजवान ने इन दिनों, और एक वीडियो पहले की भी है, मीडिया वाले को जब बमबारी हो रही थी, जब लोग मर रहे थे, जब जाने जा रही थी, जब घर तबाह बर्बाद हो रहे थे, ऐसे आलम में एक मीडिया वाले को चेहरे पे नकाब लगा के बयान दिया। उसकी माँ आ गई बयान देते हुए, उसने डांटा और उसके चेहरे से नकाब हटा के कहा, जालिम तू मर्द का बच्चा है, चेहरा छुपा के बयान क्यों देता है? तू मर्द का बच्चा है, चेहरा छुपाता क्यों है? मोहम्मद अरबी के गुलामों की शान ये है, चेहरा छुपाते नहीं है। इस्लाम का झंडा जब हाथ में लेके निकलते हैं, ऐलान ये होता है, हमारा उठने वाला कदम या तो दुश्मन की छाती पे पड़ेगा या फिर जन्नत की वादी पे पड़ेगा। जालिम सर छुपाता क्यों है, चेहरा छुपाता क्यों है? चेहरा खोल दे। अगर तुझे शहीद कर दिया जाए तो कयामत के मैदान में फख्र के साथ शहीद की मां कहलाऊं। ये तेवर थे कलमा पढ़ने वालों के, ये तेवर थे मोहम्मद अरबी के गुलामों के। नहीं, अपने सीने में अल्लाह का खौफ पैदा कीजिए, अल्लाह से इतना डरिए, इतना डरिए, इतना खौफ पैदा कर लीजिए, फिर किसी के लिए खौफ की जगह बाकी न रहे। हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। ये जो आज हालात आपको नजर आ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं हमारे लिए, ये नई बात नहीं है हमारे लिए, ये हमारी आदत में है। और कितने लोग कई बार मुझसे कहते हैं क्या बात है, आप इतना खुल के बोलते हैं, दबते नहीं है, डरते नहीं है। एक साहब कहने लगे जेल जाएंगे। मैंने कहा डर इस बात का भी नहीं है, डर इस बात का भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है, हम मुजद्दिद अल-फसानी के गुलाम हैं। जेल भी जाएंगे, खाली हाथ नहीं आएंगे। जेल जाके उन फासिकों फाजिरों को कलमा पढ़ा के मुस्तफा का गुलाम बना के आएंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सब लोग मिलकर नारा लगाए बुलंद आवाज से, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। हमारा घर जला डालो कोई बदला नहीं होगा, हमारा घर जला डालो कोई बदला नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर डालो कोई शिकवा नहीं होगा। अगर हमारे नबी की जात पे उंगली उठाई तो फिर तलवार उठ जाएगी, समझौता नहीं होगा। का क्या बात है, आप इतना खुलकर बात कर रहे हैं, दबते नहीं है? मैंने कहा नहीं, दबना किस बात का है, किस बात का डर है? दबते नहीं है। नहीं, लगता है बैकग्राउंड बहुत मजबूत है आपका। मैं कहता हूं हाँ, बता दूंगा, कलेजा दहल जाएगा आपका। मेरा बैकग्राउंड जानना चाहते हैं, बता दूंगा, कलेजा दहल जाएगा। आप कह रहे हैं दबते नहीं है, अरे क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। इन भौंकने वाले कुत्तों की इतनी औकात नहीं